दोनों पति पत्नी यज्ञ कर रहे थे तो अंदर से मेरे विचार आए। पूर्णिमा भी है आज, गुरु पूर्णिमा जिसको बोलते हैं। तो उसके साथ ही मुझे और प्रातः काल का कुछ प्रवचन में टीवी में देखा तो उसमें सब महान आत्माएं जो गुरु पद पर थीं उनको नमन करने की इच्छा हुई हवन के बाद प्रार्थना के समय। तो सबसे पहले मैंने व्यास देव जी को प्रणाम किया। उनके जो शिष्य मंडली थी जिन्होंने वेदों के बारे में या और ग्रंथों के बारे में जिसको व्यास जी ने प्रेरित किया था, आपने इस विषय पे पढ़ना है, वो करना है दूसरे को, ये 6-7 इनके पक्के शिष्य जो वो उनको अलग अलग जो हमारे पास आज जितना भी विज्ञान है, ज्ञान है वेदों का, ऋषियों का, वो उन्होंने सरल भाषा में कैसे सुनाया। फिर शंकराचार्य जी आते हैं जिन्होंने वेदों के अनुसार ये अपना वेदांत पथ उन्होंने निकाला। लेकिन वो भी नमन के योग्य हैं क्योंकि सारी जिंदगी बचपन से मृत्यु तक वो यही कार्य करते रहे, खाना पीना शुद्ध बुद्ध भूल करके। और भी बहुत महान आत्माएं हुई हैं। स्वामी दयानंद जी को तो हम जानते हैं, तो इसलिए उनकी कितनी चीज़ें हम इसके बारे में जोड़ सकते हैं जिसकी कोई गणना नहीं है क्योंकि ये वर्तमान में है। लेकिन मुझे प्रार्थना करते करते ये भी भाव आए कि प्रभु तूने इतने गुरु दिए हैं कि वो गुरु बनने के योग्य थे, उनके शिष्य कैसे थे, उन्होंने क्या क्या किया आगे, उनके ज्ञान को कैसे बढ़ाया, वो भी नमन के योग्य है। लेकिन आधुनिक काल में जो गुरु शिष्य हैं, इतनी इतनी दुकानें खुल गई हैं, इतना अज्ञान फैल गया है। पिछले 15 दिन पहले ही 125 लोग मर गए और कितने वो हो गए। प्रभु ऐसे जो गुरु के पद पे बैठे हैं उनको भी बुद्धि दे, समझ दे कि हम क्या दे रहे हैं, किस पथ पर जा रहे हैं, अज्ञानता क्यों फैला रहे हैं। मेरे मन में बिल्कुल भी नेगेटिव उनके लिए नहीं आया। उनके लिए भी मैंने भगवान से प्रार्थना की। इतनी दुकानें खिल गई कि आम जनता, आम व्यक्ति भ्रमित हो जाता है कि मैं इस तरफ चलूं कि उसको सुनूं, सब आराम से। क्योंकि अध्यात्म जैसे श्रुति ये जो पुस्तकें पढ़ने वाली हैं ये हम कोई भी पढ़ता नहीं है। लेकिन क्या होता है कि सरल मार्ग ढूंढने के चक्कर में आम जनता भटक जाती है और उसको राह नहीं दिखती और वही पैर पूजने लगती है, वही करने लगती है। एक और यहाँ नगर से आगे जगह है, गांव है, वहाँ पर एक गुरुजी थे, मेरे दामाद है, उनको उनकी मृत्यु हो चुकी है। तो पहले मैं कई 5-6 साल पहले उनके पास गई थी। तो वो एक मंदिर है इसका गणपति जी का, उसका विस्तार हो रहा है आजकल। और लेकिन मुझे पता है कि उनकी गुरु की भी मूर्ति वहाँ लगाई जाएगी, है। तो क्या होगा कि जो मेन गुरु है, ज्ञानी हैं, उन्होंने क्या ज्ञान दिया वो भूल जाएगा और हम इन गुरु जी की पूजा शुरू कर देंगे जो ज्ञानता से भरी होगी। और फिर उसके साथ ही ये जो व्यक्ति पूजा शुरू हो जाती है ना, ये हमें अज्ञानता की तरफ ले जाती है। और मेरी उनसे एक बार चर्चा हुई थी तो मैंने पूछा था कि ये ऐसे क्यों, भोली भाली गांव की जनता आती है, पैर छूती है उनके और क्या बोलती है, आप सब जानते हो, मेरा उद्धार करना, मेरे बच्चे को पास करवा देना, आप ही भगवान से कनेक्ट करो, हो जाओ, आप ही बोलो। और मेरा मतलब मैं ये एक उदाहरण दे रही हूँ, आम सारी जनता यही करती है। किसी के गांव में खेत में प्रॉब्लम है, किसी का कोई शत्रु है, कोई कुछ है, तो भोली भाली जनता ये बोलती है, वो उनके मुंह से निकल गया कि माता जी ये भी नहीं जानते कि कैसे मांगना है और क्या मांगना है। सब ये दूसरों पे छोड़ देते गुरुओं के ऊपर कि आप ही हमारा उद्धार कर दो। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए।